पीएम मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर देश में सियासत गर्मा गई है। पीएम के दौरे पर सवाल उठाने वाले विपक्ष के नेता हैं जो पीएम के मणिपुर नहीं जाने पर सवाल खड़े करते थे और अब जाने पर भी सवाल किए जा रहे हैं। हिंसा की आग में झुलसा मणिपुर के पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय विपक्ष उसे शायद कुरेद रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ की योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, तो वहीं विपक्ष को यह संवेदनहीनता लग रही है। तो सवाल यही है कि विपक्ष आखिर चाहता क्या है। पीएम मोदी मिशन नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर रहे, जहां पीएम मोदी सबसे पहले मणिपुर पहुंचे, भव्य रोड शो किया और हिंसा पीड़ितों का दर्द बांटा। तो वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने मणिपुर को 3,000 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इम्फाल में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं इम्फाल में सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और मणिपुर के उज्जवल भविष्य को नई ऊर्जा से भर देगी। साथ ही पीएम मोदी ने कहा, मणिपुर मां भारती के मुकुट पर सजा रत्न है। मणिपुर की विकासवादी छवि को निरंतर मजबूत करना है। मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिंसा हमारे पूर्वजों और हमारी भावी पीढ़ी के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय है। वहीं पीएम मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर सवाल उठाए हैं। नहीं, मणिपुर में बहुत समय से इशू है, अब जा रहे हैं, ठीक है। सर, आज प्रधानमंत्री भी मणिपुर गए। अच्छा, It's very unfortunate that he has allowed what is happening there to happen for so long and so many people to get killed and so many people to go through so much strife before he has decided to visit. That's not been the tradition of prime ministers in India. Right through, no matter which party they were, wherever there was pain, wherever there was suffering, they would go. 2 साल से अधिक समय से हिंसा की आग में जल रहा मणिपुर अब शांति की राह पर चल पड़ा है, विकास की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है और पीएम मोदी विकास की उसी रफ्तार को धार दिए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष मणिपुर में अशांत सियासत की कोशिशों में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो भारत का सवाल में आज चर्चा इसी पर, मणिपुर यात्रा पर प्रधानमंत्री की, और साथ ही विपक्ष इस पर कैसे सियासत कर रहा है उस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक पैनल भी पूरा जुड़ा हुआ है। विनीत त्यागी प्रवक्ता बीजेपी के, राहुल यादव है प्रवक्ता कांग्रेस का, और सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है, मणिपुर फिलहाल शांति की राह पर चल रहा है, विपक्ष को क्यों उसे अशांत करने की जरूरत लग रही है? पहले तो मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को और भाजपा के यहाँ 2 प्रवक्ता बैठे हैं, दोनों को नमस्कार करता हूँ। आज जो आप बहस का विषय है कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए थे, तो देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को चुनावी रैलियों और रोड शो का अखाड़ा बना चुके हैं। आज मणिपुर और मिजोरम की बात कर रहे हैं आप, लेकिन मैं पूछता हूँ कि क्या वहां के लोगों को सौगात चाहिए जुमलेबाजों की, या फिर शांति चाहिए, या फिर जुमलेबाजों का विकास चाहिए, या फिर न्याय चाहिए? 864 दिन हो चुके हैं। आज मणिपुर हिंसा को 300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 1500 से ज्यादा लोग आज घायल हैं, करीब 70,000 के आसपास लोग राहत शिविरों में आज अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी इस दौरान पूरे समय मणिपुर से गायब रहे और मणिपुर की बहस से गायब रहे। मणिपुर पर जब सदन में चर्चा हुई तो प्रधानमंत्री जी मात्र 2 मिनट मणिपुर पर बोल पाए। न संसद में उनका कोई बयान इस तरीके का आया कि मणिपुर को किसी तरीके की उनके बयान से कोई राहत मिली हो, और ना प्रभावित इलाकों का प्रधानमंत्री ने दौरा किया, और ना ही किसी पीड़ित के प्रति उन्होंने कोई संवेदना रखी। लेकिन आज जब रोड शो और चुनावी तमाशा करना है तो मोदी जी को 3 घंटे का पिक स्टॉप करके चले गए। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या मणिपुर की पीड़ा 3 घंटे की फोटो के से मिट जाएगी? क्या मिजोरम के युवाओं को रोजगार और विकास केवल भाषणों में मिलेगा? लेकिन क्या आज पूर्वोत्तर के लोग सिर्फ प्रचार का हिस्सा है या फिर देश की बराबरी के नागरिक हैं?
लेकिन हमें आशा थी आज प्रधानमंत्री जी से कि आज प्रधानमंत्री जी फीता काटने के बाद वहां खड़े होकर मणिपुर के पीड़ित परिवारों के से हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे और माफी मांगेंगे सेना के उस जवान की पत्नी से और जवान से जिसकी पत्नी को नंगा करके परेड करवाया गया और प्रधानमंत्री जी ने वहां तक इनकी संवेदनाएं मर चुकी थी, एक शब्द का एक जिक्र तक भी नहीं किया गया था। लेकिन आज हमें फिर उम्मीद थी प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री देर आए दुरुस्त आए, लेकिन प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। मणिपुर को 2.5 साल हो गए, उन्होंने त्याग रखा था। महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुई, उसके लिए मासूमों की जो हत्याएं हुई, लेकिन देखिए आप जो भी आरोप लगा रहे हैं, आप विपक्ष में, राहुल जी विपक्ष में, और आरोप प्रत्यारोप आपके हैं कि हाँ भाई सियासत है तो आपको आरोप लगाने हैं, लेकिन आज एक कोशिश तो हुई है। और मैं आपको एक बात बता दूं, सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। अब किस बात से उनका मंतव्य क्या होता है उन पर निर्भर करता है। मैं विनीत त्यागी आपके पास आऊंगा, आपको क्या लग रहा है जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं, इन पर क्या जवाब देंगे बीजेपी? देखिए, कांग्रेस का तो कोई भी विषय रहे हमेशा ऐसा ही रहता है। जब पहले कहते रहे जा नहीं रहे हैं, अब गए हैं तो कह रहे हैं कि क्यों गए हैं। देखिए, मणिपुर के इतिहास को समझ, परिवारों से मिले क्या, एक लंबा इतिहास है। देखिए, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। एक सभ्य डिबेट करते हैं। मनमोहन सिंह जी के 10 साल का कार्यकाल जो रहा, मनमोहन सिंह जी पूरे कार्यकाल में 3 ही बार मणिपुर गए। प्रधानमंत्री जी मोदी जी अब तक के 11 साल के कार्यकाल में 6 बार मणिपुर जा चुके हैं। और जहां तक की वायलेंस की घटनाओं की ये बात करते हैं, 2004 से 2014 तक 741 दिन तक ब्लॉकेड रहा है मणिपुर में और 829 दिन तक बंद रहा है। 1600 दिनों तक 10 साल में मणिपुर में डिसरप्शंस रहे हैं, जो कि हमारी सरकार के दौरान 40% कम वायलेंस हुआ है। और जो डेथ क्लैशेस में होती है वो भी 85% कम हुई है। तो आप अपना जो काला इतिहास है, जिसने पूरे पूर्वोत्तर को पीछे रखा, मणिपुर को हिंसा में झोंक दिया और केवल नॉर्थ ईस्ट को अपने एक एटीएम की तरह प्रयोग जिस कांग्रेस पार्टी ने किया, वो जब आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के विकास के लिए कार्य कर रही है। आज मिजोरम एक ऐसा राज्य है जहां हर घर में टैप वाटर पहुंच गया है। मणिपुर में 25 से 30 हजार घरों तक ही पानी की उपलब्धता थी, आज 3.5 लाख घरों में पानी की उपलब्धता है। आज विकास की हम बात करते हैं तो हर तरह की कनेक्टिविटी, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, चाहे रोड हो, रेल हो, एयर कनेक्टिविटी हो, यहां तक कि कल्चरल कनेक्टिविटी हो, उससे पूर्वोत्तर को जोड़ने का काम हमने किया है। जिस कांग्रेस ने पूर्वोत्तर को भारत से काटकर इतने वर्षों तक रखा और केवल वहां के रिसोर्सेज को अपने लिए इस्तेमाल करते रहे, वो आज हमसे इस तरह के सवाल खड़े करते हैं और जरा सी शर्म भी इनके विनीत जी, मैं उनसे उनके पास भी जाऊंगा, आपके सवालों का भी जवाब लूंगा, लेकिन सौरभ दुबे हैं राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। सौरभ जी, ये जो यात्रा है जिस पर सियासत हो रही है, इसे किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए अनूप जी, सबसे पहले तो मैं मानता हूं कि जो राजनीति में भाषा की गिरावट आ रही है और जो अपने निम्न स्तर पे भाषा दोयम दर्जे की होती जा रही है राजनीतिक प्रवक्ताओं की, उसको कहीं ना कहीं सुधारना चाहिए। क्योंकि देखिए, राहुल जी भी अभी आपके पैनल पे ही शुरू में पता नहीं क्या बोल गए, दो भाजपा के प्रवक्ता, तो ये जो मन का मैलापन है ना, इसको निकालना पड़ेगा। दूसरी बात ये है, देखिए निश्चित तौर पे मैं मानता हूं कि जो पूर्वोत्तर का राज्य है, एक समय जब सरदार पटेल ने पूरे भारत को जोड़ा था, सारी रियासतों को जोड़ करके एक भारत बनाया था, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा पिछले समय में कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वो कटे हुए दिखाई दिए। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, जब वो आते थे दिल्ली तो कहते थे हम कहाँ आए, तो हम इंडिया आए। आते कहाँ से थे वो? यही मणिपुर से आते थे, नागालैंड से आते थे, मिजोरम से आते थे, इधर से। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि वो ऐसी भाषा क्यों कह रहे हैं, ऐसा उनके मन में क्यों है कि हम दिल्ली आकर के कह रहे हैं भारत आए हुए हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो पूर्वोत्तर के राज्य थे उनको जोड़ने में पिछली सरकारें नाकाम रहीं पूर्ण रूप से। उसको इस सरकार ने भली भांति उस पर काम किया। अब देखिए, जो मणिपुर की एक बात है, मैं तो कह रहा हूं कि अगर अपने देश के अंदर किसी प्रकार से, देखिए वो कोई बाहर से कोई दंगा आतंकवादी हमला नहीं था, वो अपने ही देश के अंदर, एक प्रदेश के अंदर 2 समाज के वर्ग के लोगों की आपस की लड़ाई थी। उसको जो सुलझाना था, उसको शांति मार्ग पर को लाना था और मणिपुर को सुचारू रूप से चलाना था, तो वो काम गृह मंत्रालय का था। बावजूद उसके लगातार विपक्ष ने एक बात कही कि प्रधानमंत्री को आना चाहिए, प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए, और जब संसद में बयान देने की बारी आई तो यही कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग जो है वो सड़कों पर जाकर चिल्लाने लगे कि हम सदन में कोई जवाब नहीं सुनेंगे। मेरा मानना है कि देखिए, जो वर्तमान की सरकार है, केंद्र की सरकार, उसने बहुत ही अच्छे तरीके से मणिपुर का जो
झगड़ा था उसको सुलझाया, शांति मार्ग पर लाया। वहाँ के जो देश के गृह मंत्री हैं, देश के जो उप गृह मंत्री हैं, वो लगातार वहाँ पर मणिपुर के अंदर समय दिए शांति वार्ता के लिए। और जिस प्रकार से हमने एक समय ऐसा भी देखा था कि इस देश के अंदर जब एक दंगा हुआ, सिख दंगा जिसको कहते हैं, तो उसको किस प्रकार से कंट्रोल करने का काम किया गया। वहां पर जिस प्रकार से जो सिख समाज के लोग हैं उनको मारा गया, काटा गया, जलाया गया, क्या वो तरीका सही था? या आज जो मणिपुर आपस में दो वर्ग, समाज के दो वर्ग लड़ रहे थे, आज वो शांति से प्रगति के रास्ते पर चल रहे हैं। आज मणिपुर, देखिए हमको एक बात समझना पड़ेगा कि जो मणिपुर का भाई है वो हमारा भाई है। हम अगर आग में घी डालने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर अपने ही एक हाथ को काटने का काम करेंगे। मुझे यहाँ पर परिपक्वता कांग्रेस पार्टी या विपक्ष दलों की बिल्कुल नहीं दिखाई दी। इसलिए नहीं दिखाई दी क्योंकि वो अपने देश की, देखिए आप पाकिस्तान से लड़ाई हुई, आप पूछिए नरेंद्र मोदी जी से सवाल, मैं आपके साथ खड़ा हूं अगर आपको लगता है कुछ भी कांग्रेस पार्टी को। लेकिन आप अपने ही देश के अंदर अपने ही समाज के लोग जिस प्रकार से अगर उनके बीच में किसी प्रकार का मनमुटाव है और उसको सही का शांति व्यवस्था वहां पर लानी है और उसमें आप आग में घी डालने का काम करेंगे तो माफ करिएगा, फिर आप मुझे कुछ भी कहिए, मैं आपके साथ नहीं खड़ा हूं। मैं राहुल जी से जवाब ले लेता हूं। राहुल जी, अब जब मोदी जी वहां गए हैं, क्या आप इसे शांति की पहल के तौर पर नहीं देखते हैं? कोशिश तो की गई है, नहीं लगता है कि शांति की पहल है ये? देखिए, पहले तो मेरे दुबे साहब का आकलन और मूल्यांकन मैंने ठीक किया था। ये वहीं आने थे जहां इनको आना था। ये कह रहे थे साहब, इन्होंने मेरी ही बात को मोहर लगाई है कि ये भाजपा के प्रवक्ता ही हैं, लेकिन भले ही अनौपचारिक हो या अनधिकृत हो, लेकिन है। और इन्होंने कहा कि भारत, जब नॉर्थ ईस्ट से लोग दिल्ली में आते थे तो वो कह रहे थे कि हम इंडिया में आए, आज कहने लग गए कि हम इंडिया से ही आए हैं, कहने लग गए। अभी इन्होंने कहा कि शांति से जी रहा है मणिपुर, ये इनके शब्द थे, शांति से जी रहा है। तो शांति से जी रहा है तो 300 लोग जो मारे गए और ये 1500 लोग जो घायल हो गए और 70,000 के करीब जो लोग विस्थापित हैं, और लगातार जो सेना के हमारे जवान की पत्नी को जो नंगा करके घुमाया गया, ये शांति का प्रतीक है क्या? तो आपने अपने आप को दिखा दिया कि आप भाजपा के प्रवक्ता ही हैं, आपने अपने आप को ही एक्सपोज किया है। मैं अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कुछ चीजें फैक्चुअल रखी, मैं फैक्चुअली ही रखना चाह रहा हूं। इन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट का विकास किया, हमने ये योजनाएं दी, हमने नॉर्थ ईस्ट को ये सौगात दिया, हमने वो दिया। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताना चाह रहा हूं, मिजोरम और मणिपुर को योजनाएं जो इन्होंने देने की बात कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि 2024-25 की बजट रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर की योजनाओं के 40% फंड का खर्च भी आज तक नहीं हुआ है। यानी योजनाएं सिर्फ कागज पर है, जमीन पर हकीकत कुछ भी नहीं है। आपने मणिपुर को जलने दिया, आपने विस्थापितों को भटकने दिया, आपने पीड़ित महिलाओं की चीखें अनसुनी की, और अब चुनाव से पहले रोड शो करके खुद को संवेदनशील बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा यह मानना है कि पूर्वोत्तर के लोग अब इवेंट मैनेजमेंट वाली राजनीति से में नहीं फंसेंगे। उन्हें पता है कि असली विकास और असली शांति, असली पुनर्निर्माण कौन करेगा। लेकिन आपकी सौगातें खोखली सौगातें हैं और ये बनावटी राहुल जी, हैं। आप इस दौरे को कैसे देख रहे हैं? आप चुनावी दौरा मान रहे हैं? जिस तरीके के 15 लाख के जुमले और 2 करोड़ रोजगार के जुमले थे, खोखले वादों की राजनीति अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। नहीं, ये चुनावी दौरा मान रहे हैं आप इसे राहुल जी? बिल्कुल चुनावी दौरा है विनीत जी। नहीं, 2.5 साल से प्रधानमंत्री क्यों? चलिए सौरभ जी जवाब दे रहे हैं। इस दौरान, इस दरमियान 40 देशों की यात्राएं कर चुके साहब, मेरा नाम 40 बार किया विदेश इन्होंने। दौरे कर चुके। देखिए, मणिपुर का मैं नहीं बोल पा रहे थे वो। देखिए, जब हमने इस देश के प्रस्ताव लेकर आए सदन के अंदर, इस देश के तो उन्होंने गृह मणिपुर मंत्री को अमित चर्चा शाह करने जी स्वीकार हैं। किया। अब जब अगर क्या कोई बात बात कही जाएगी प्रधानमंत्री जी को लेकर, तो प्रधानमंत्री तो एक ही है ना। मैं ये बात कैसे कह दूं कि प्रधानमंत्री इस देश में मणिपुर आग लगाने गए थे? मैं ये कैसे कह दूं कि गृह मंत्रालय आग लगा रहा था? इसके समय में 20 प्रधानमंत्री मैं कह रहा हूं आपको कि आपके जो भी मनमुटाव हैं, देखिए आपने कहा चुनावी भाषण, आप बेरोजगारी पे बात करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप इस पर बात करिए कि देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन अगर आप बात ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री वहां आग लगाने का काम कर रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं भाई साहब। और इस देश के प्रधानमंत्री अगर मनमोहन सिंह होते, सुन लीजिए, अगर इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी होते तो भी मैं इस बात से सहमत नहीं होता। अपने ही देश का कोई प्रधानमंत्री अपने एक राज्य में आग लगाने का काम नहीं करेगा। अब आप इसमें मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, पार्टी की तो मैं बात ही नहीं कह रहा हूं ना। नहीं, मैं पार्टी की तो बात ही नहीं कह रहा हूं ना। फिर आकलन आप उसमें भी कर लीजिए ना। जो सिखों लोगों को टायर डाल करके गले में जलाया गया, उसका आकलन करिए ना। नहीं राहुल भाई, फिर इसका आकलन कैसे किया जाए बताइए?
अपने ही देश के अंदर कहते हैं कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये किस प्रकार का जो है भाषण था, और इसके बाद जिस प्रकार से दंगे हुए उसका जिम्मेदार कौन था, फिर आप बताइए। मैं कह रहा हूं ये कोई बात नहीं है। शांति बनाना इस देश के अंदर राहुल गांधी जी का भी काम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी काम है। प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं तो मैं उसी बात को कहूंगा, आप मेरे ऊपर टप्पा लगाइए चाहे मत लगाइए, मुझे एक बात का जवाब दो ना, कांग्रेस के समय में सुन लेते हैं सौरभ भाई, सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री देश का क्या ये दलाली बैठ के यहाँ कर रहे हो टीवी चैनल पे? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें आप शब्दों का प्रयोग मत करिए। मैं आपके लिए कठोर शब्दों का ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। मैं कठोर शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं अच्छे तरीके से डिबेट हो तो ज्यादा सही है, लेकिन ऐसे शब्द इस्तेमाल करें तो शायद डिबेट भी नहीं हो पाए, ये बहस का मुद्दा हो जाएगा। मैं विनीत जी आपके पास आऊंगा, आपको क्या लग रहा है जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? एक बात तो मैं बड़ी निश्चितता से कह सकता हूं कि मेरे राहुल भाई आज तक पूर्वोत्तर नहीं गए। अगर आप पूर्वोत्तर गए होते तो आपको वहां विकास दिख गया होता। किस तरीके से आपको इम्फाल जाना हो या कहीं भी जाना हो, अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर जाना हो, किस तरीके से आपको पूरा पूरा दिन वहां लग जाता था जाने में। पूरे पूर्वोत्तर को किस तरीके से दिल्ली से मेन लैंड से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसके लिए आपको किसी विश्लेषण की जरूरत नहीं है, वो आपको आंखों से दिखता है। और कैसे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने यहां आते थे या काम करने के लिए दिल्ली में या किसी अन्य शहर में जाते थे, उनको किस तरीके से कटाक्ष उनके ऊपर किया जाता था, किस तरह से देखा जाता था। आज जब वो यहाँ हमारे बीच में होते हैं तो उनको बिल्कुल ऐसे ही देखा जाता है कि ये हमारे ही देश के लोग हैं। तो ये सोच बदलने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। ये बताने का काम मोदी सरकार ने किया है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो भारत का अभिन्न अंग है और वो भी हमारे जैसे ही लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है। लेकिन पहले ये क्यों नहीं हुआ, ये सोच कर देखिए, क्योंकि कांग्रेस ने कभी नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा ही नहीं। आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, सारा जो फंड नॉर्थ ईस्ट के लिए होता था वो आपके नेताओं ने खाया है। वो आपने एटीएम की कांग्रेस को गाली देके अपने आप को कब तक छिपते रहोगे भाई विनीत जी? राहुल जी आप गए हैं नॉर्थ ईस्ट, आप जाके देखिए ना, आपको सड़कों का हालत वहां नजर आएगा। अरे प्रधानमंत्री, मैं तो इंतजार कर रहा था प्रधानमंत्री कब जाए। मैं तो अब 35,000 नए घरों का निर्माण कम से कम वहां की रोडें ठीक हो जाएंगी। कैसे घर घर में पानी पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया है वो आपको नजर आएगा। मैंने बोला 40% बजट का कटौती की आपने, कहां से पानी पहुंचा दिया? कागजों में पानी पहुंचाया होगा, आपके घर तक आ गए होगा, मैं मानता हूं। राहुल यादव हो या राहुल गांधी हो, कांग्रेस के हर व्यक्ति केवल और केवल भाजपा के लिए उल्टा बोलने का ही काम आजकल कर रहे हैं, कोई भी विषय क्यों ना हो। और फिर आप सीधा बोल रहे हैं, आप कांग्रेस को गाली दे रहे हो। 11 साल से आप सत्ता में बैठे हो, चुनाव हारते हैं, फिर कहते हैं शांति लाना, शांति कायम करना आपका काम था। कांग्रेस का विपक्ष का काम है। कनेक्टेड रहते हैं जनता के इमोशन से, जनता के मुद्दों से, जनता की भावनाओं से आप अलग रहते हैं, किसी और टेंजेंट पे बात करते हैं, उन्हीं को चुनाव में लेकर जाते हैं। और जब जनता आपको वोट नहीं करती तब आप अन्य अन्य कारण बताते हैं अपने हार जाने के। आपको सही चुनना होगा, आपको जनता को समझना होगा, देश के नब्ज को समझना होगा। राहुल जी, मैं आपको एक भाई के नाते कह रहा हूं, ये नेगेटिव राजनीति अब देश में नहीं चलेगी। आज मणिपुर शांति की तरफ वापस जा रहा है। 9,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़कर शांति का रास्ता अपनाया है। नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की बात को मानकर उन्होंने आज हथियार को छोड़ा है, उग्रवाद को छोड़ा है और शांति और विकास के रास्ते को पकड़ा है। इस तरीके से पूरा मणिपुर बहुत जल्द परमानेंट शांति की तरफ जाएगा और विकास के रफ्तार पर इससे दुगनी तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन राहुल जी, आपको भी देश के इस विकास में साथ देना चाहिए। आप जो नेगेटिविटी फैलाने का काम कर रहे हैं, ये इतिहास आपको याद रखेगा। देश भूलेगा नहीं कि किस तरीके से जब ये विकासरत देश का चल रहा था, उस वक्त भी उसके पहिए को रोकने का काम कांग्रेस ने किया। राहुल जी, मेरा एक सवाल आपसे है, ऐसा नहीं लग रहा कि आपके जो नेताओं के बयान जो सामने आ रहे हैं, अभी फिलहाल शांत है मणिपुर, पूरी तरह से शांत है, लेकिन अगर ये बयान वहां तक पहुंचे तो उनके जख्मों को कुरेदेगा देगा और शायद फिर वही काम होगा जो नहीं होना चाहिए? देखिए, तो आप विपक्ष से क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार से सवाल ना पूछे? नहीं, आपका काम है भाई, बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, लेकिन एक नैतिक आपके जिम्मेदारी आपके भी ऊपर है राहुल जी। सवाल का जवाब तो यही बनता है। बिल्कुल, मैं मानता हूं, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी है राहुल भाई, और वो ये कि आपके किसी बयान से कहीं कोई हिंसा ना बढ़ के, कहीं किसी को नाराजगी ना हो, ये भी ध्यान देना है। हमारा कोई ऐसा बयान आया है क्या कि जिससे हिंसा बढ़ के या हिंसा के लिए हमने प्रेरित किया? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। आपका ये सवाल बिल्कुल भी गैर वाजिब सवाल है अनूप जी। आप इस तरीके से सवाल जो पूछ रहे हैं, मुझे
मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा वो टिप्पणी। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज भी वहां पे लोगों के आंसू पोंछने और विस्थापितों से मिलने जिन महिलाओं को नोचा गया, उनका हाल जानने या शांति की अपील करने के लिए नहीं गए, बल्कि रेलवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने जा रहे थे। अब उस रेलवे के प्रोजेक्ट का क्या होगा भविष्य में, वो सारी चीजें भविष्य के घर में है। इसलिए आज मणिपुर में प्रधानमंत्री के आगमन का विरोध हुआ। मणिपुर कैसे भूल सकता है कि जलते हुए मणिपुर को उन्होंने उसके हाल पर छोड़ दिया मोदी जी ने, और दुनिया नापते रहे इस दरमियान। ये कौन भूल सकता है देखिए कि जब अपनी सरकार पर नहीं आ गई, तब तक मणिपुर में राष्ट्रपति शासन तक नहीं लगाया इन्होंने। और अभी आप यही बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि चुनाव रहेगा कि जब मोदी जी ने मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ दिया था, तब मेरा नेता राहुल गांधी बार-बार मणिपुर जाकर, आपके नेता कह रहे हैं देर से आए दुरुस्त है। विश्वास भाई दिलाया अब कि ये दुरुस्त देश हो रहा है, इनके साथ खड़ा उन है। चीजों को खराब करके क्या फायदा राहुल भाई? जी मैं सुन नहीं पाया, बताइए। मैं कह रहा हूं आपके बड़े नेता कह रहे हैं कि दे रहे हैं, दुरुस्त है, चाहे जो भी हो। अब जब काम वहां हो रहा है, शांति स्थापित हो रही है, तो अब इन चीजों को बिगाड़ के क्या फायदा? नहीं, आप दे रहा है दुरुस्त है, गलत कहा है क्या? आप इसको मैं गलत नहीं कह मानते रहा हैं, हूं, सही मानते हैं? मैं आपसे आपके सवाल नेता पूछता राहुल हूं। गांधी कह रहे हैं। नहीं, आपसे सवाल पूछता हूं, दे गलत है? आपकी आवाज कट रही है राहुल जी। मैं बोल रहा हूं, यह सवाल आपका वाजिब है या गैर वाजिब है कि दे रहा है दुरुस्त है? कांग्रेस का सवाल ये सही है या गलत है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपके नेता इस बात को मान रहे हैं कि जाना चाहिए, गए मोदी जी? क्या आपके नेता मान रहे हैं ना? बिल्कुल। और 3 घंटे के लिए वहां पे फोटोशॉप करके नहीं, आप मालूम है आप किसी पीड़ित परिवार से या किसी पीड़ितों के लिए संवेदना प्रकट करेगा प्रधानमंत्री? अगर राहुल गांधी वहां मिले जाए, क्या? मुझे बता दीजिए, राहुल गांधी जाए वहां तो उनके लिए क्या रोकेगा कोई उन्हें, या फिर उनके लिए व्यवस्था नहीं होगी अभी फिलहाल? सरकार अगर राहुल गांधी जिम्मेदार सारा काम राहुल गांधी कर देते तो नरेंद्र मोदी इस पद पे बैठने के लायक नहीं है। ध्यान रखिए इस बात का। राहुल गांधी नेता विपक्ष है इस देश के। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, जवाबदेही प्रधानमंत्री की है, और विपक्ष के नेता की जवाबदेही। राहुल जी, मैं वापस आऊंगा बिल्कुल संक्षेप में क्या करने गए थे मोदी? आपको विपक्ष को क्या लग रहा है वहां? रोड शो करने गए थे, चुनावी रोड शो। बस यही अंतिम कमेंट आपका। मैं विनीत जी आपके पास आऊंगा, क्या लग रहा है आपको विपक्ष का जो आरोप है? देखिए, बौखलाए हुए, इन्हें दिख रहा है कि मणिपुर में शांति आ रही है, पूरे देश का वातावरण दिख रहा है, और जिस तरीके से इम्फाल से और चुरचांदपुर तक बाय रोड मोदी जी गए और जनता ने जो प्यार उनके ऊपर बरसाया, उससे बौखलाहट देखिए किस तरीके से कह रहे हैं कि विरोध हुआ है। आपके टीवी पे वो दृश्य दिख रहा है कि किस तरीके से पूरे मणिपुर में 1.5 घंटे का जो वो पूरा रास्ता था, उसमें प्रधानमंत्री जी से कितने प्यार से वो मिले, कितने प्यार से उन्होंने बात की। और वो जानते हैं, मैं अपनी बात वापस लेता हूं, 3 घंटे नेतृत्व घंटे थे। में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके विकास के लिए काम कर रही है। वो जानते हैं कि पिछले लंबे समय से माननीय अमित शाह जी किस तरीके से शांति मणिपुर में आ जाए, उसके लिए दिन रात बिल्कुल काम कर रहे हैं। संक्षेप में कमेंट दे दीजिए, बिल्कुल क्या असर होगा, बिल्कुल संक्षेप में, वक्त नहीं है बहुत। देखिए, बना बनाया मुद्दा मुझे लगता है विपक्ष के हाथ से निकल गया। जिस प्रकार से धनखड़ साहब की बात हो रही थी, वो भी शपथ ग्रहण में आ गए। मणिपुर को लेकर के तमाम कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही थी, वो प्रधानमंत्री वहां भी चले गए। देखिए, मेरा मानना है कि कुकी और मैतेई समाज के अंदर जो भी था, थोड़ी वक्त की कमी है, मैं माफी के साथ आप सबको रोकूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो विपक्ष का काम है सरकार के कामकाज पर सवाल उठाना, जो जायज भी है, लेकिन मणिपुर जैसे संवेदनशील मामलों पर जहां एक तरफ जख्मों पर मरहम लगाया जा रहा है, तो वहीं इस पर सियासत कर विपक्ष इस पर खूब हल्ला बोल रहा है। लेकिन विपक्ष को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मणिपुर का मामला है जिसे एक छोटी सी चिंगारी फिर भड़का सकती है। ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।